मेरा नाम मंजीत कुमार है और मैं बनारस का रहने वाला हूँ। और मेरा एक गांव है, इसका नाम सदलपुर का रहने वाला हूँ। और वहाँ पर मैं पैदा हुआ और वहाँ पे मैं रहा। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था, कुछ भी नहीं सुना था, तब का हमारा जीवन वाकई में बहुत जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं था। और जो रीति रिवाज जो जो प्रथा जो चल रही थी हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, वो सब चीज़ें, वो श्रद्धा हम सब के जीवन में था कि हम सब करते आ रहे थे। बहुत सारा चीज़ें कर किए, पाठ पूजा भी किए। बहुत सारे जो हमारे काशी में जो शंकर के, उसका मैं बहुत बड़ा भक्त था, बहुत पुजारी करता था उसका, और उन्हीं के दर्शन में हमेशा करता था। तो इस तरह से हमारा जीवन उसमें बीत रहा था, उस तरह से हम कर रहे थे। और ये करते करते काफ़ी हमारा जीवन जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से वाकई में नहीं था। और काफ़ी हमारे जीवन में बहुत सारा गड़बड़ियाँ था, जैसे कि हम परिवार में जरूर रहते थे लेकिन अपने माता पिता का भी आदर नहीं करते थे। तो इसलिए अपने माँ को भी मैं गाली भी देता था, अपने बाप को भी गाली देता था, और भाई लोग से भी लड़ाई झगड़ा करता था, और अगल बगल पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा करता था। इस प्रकार से भी चल रहा था। और दोस्तों से साथ में हमेशा घूमता रहता था, सोचता था कि मैं ये लोग जो इससे पैसे कमा रहे थे और उस तरह से हम भी पैसा कमाए और उन्हीं के साथ हम रहते थे। और बहुत सारे गलतियाँ होती रहती थी हमारे जीवन से, और नशे में मैं फंसता गया और नशे में मैं कर रहा था। और इस तरह से मेरा जीवन एकदम वाकई में ख़राब था। और मैं सोचता था कि जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक चीज़ था हमारे जीवन में, तो हमारे मम्मी पापा यही बोलते थे, जो काशी में, जो बनारस में अगर हम रहते हैं, काशी में यहाँ पर रहते हैं बनारस में, तो वहाँ का सोच विचार यही है कि अगर हम इनका पाठ पूजा करेंगे तो हमको एक मोक्ष मिलेगा, हमारा उद्धार होगा। ऐसी सोच में हम पड़े हुए थे, ऐसे हमारी धारणा थी, सोच था कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम सच्चे परमेश्वर के मार्ग, ऐसे सोच था। तो ये सब चीज़ें मैंने एक वहाँ पर जो एक चलता है एक महाशिवरात्रि जिसको बोला जाता है, तो अगर उसको हम 5 साल कर देंगे तो 5 साल करने के बाद अगर हम मरेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष होगा हमारा। तो हमने पहली बार हमने 1 साल किया। और वो जो वहाँ से घाट से शुरू होता है बनारस में, तो 12 बजे शुरू से लेकर 12 बजे दिन तक उसको कंप्लीट करना था। कम से कम 120 किलोमीटर है, तो उसको मैं अराउंड करके मैं पूरा करता आया। तो इस तरह से 1 साल किया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे जीवन में। फिर 2 साल किया, 3 साल किया, 4 साल किया, 5 साल किया, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसी तरह हमारा जीवन था जिस प्रकार से मैं कर रहा था, देखी वस्तुओं पर विश्वास कर रहा था, और किसी से रेस्पेक्ट, आदर, सम्मान किसी को नहीं करता था। तो ये सब चीज़ें बहुत सारा अशांति से भरा हुआ था ना। हमारे जीवन में शांति भी नहीं था, आनंद भी नहीं था, प्रेम भी नहीं था, बहुत सारा गड़बड़ी था। तो इसी तरह चलता चलता रहा, और कई चीज़ें घटना भी हुई हमारे साथ है। बहुत सारे जैसे कि पढ़ाई भी मेरी नहीं हो पाई, उसके साथ साथ हम पढ़े भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं हो पाया हमारे साथ। तो फिर ऐसे इस तरह मैं घूमता रहा, फिरता रहा। लेकिन एक मेरे जो प्रभु के दास, जो हमारे गांव के बगल में एक राजेश नाम के एक लोग थे, और उन्होंने हमसे दोस्ती करना शुरू कर दिया। उनका भी जीवन बहुत ख़राब था, और उनके घर वाले सोचे कि नहीं, इसको हम शादी कर देंगे तो शादी बदल सकता है। तो उसके घर वाला शादी किए, और वो काफ़ी वाइट थे, लेकिन जब शादी करके अपने पत्नी को लाए तो काफ़ी, वो उनकी पत्नी बहुत काली थी, तो उसको रखे नहीं, रात भर उसको मारे, बाहर छोड़ दिए। तो इस प्रकार से हमको भी पता चला कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है उस जगह पर। तो फिर वो अपने मामा के पास चले गए, और मामा ने उनको भेज दिया गोरखपुर में। जब गोरखपुर से आए 3 साल के बाद, फिर अपने पत्नी के लेकर आए, क्योंकि पूरे बाइबल से वो पढ़े और समझ के परमेश्वर के जीवन में काम किया।
फिर ऐसे लोगों को आकर लोगों को ढूंढ रहे थे जिसका जीवन वाकई में खराब था, जिसका जीवन कुछ भी बदलाव का जीवन नहीं था। तो इस तरह से वो हमसे मुलाकात की एक दिन, और इसी तरह से हमसे दोस्ती बना, धीरे 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 बनते बनते फिर वो हमारे घर आना जाना किए। और फिर काफ़ी वो फिर एक बार हमको बता रहे थे कि देखो मंजीत, जो भी तुम काम कर रहे हैं, लेकिन एक परमेश्वर है जो आपको बहुत प्रेम करता है, जो आपको चाहता है। तो मैं सोचा कि होगा कोई परमेश्वर है, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो देवी देवता हो, उन्हीं में से एक होंगे जो ये बता रहे हैं। फिर तो मैंने कहा हाँ होगा कोई। तो फिर वो नहीं बताए उस दिन, फिर वो दूसरे दिन बुलाए, फिर मुलाकात की हमसे, और फिर वो बताने लगे कि नहीं, एक परमेश्वर है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, जो आपसे सबसे अधिक प्रेम करता है, जो आपके लिए अपना जान भी दिया है, जो आपके लिए सब कुछ करने वाला है। तो मैंने बोला कौन परमेश्वर है? मैंने ऐसे परमेश्वर को तो, सब परमेश्वर को तो जानता हूँ मैं। कहा आप नहीं जानते वो परमेश्वर है। हमने पूछना है कौन परमेश्वर है, कैसा परमेश्वर है जो हम हमारे लिए इतना जान दे सकता है, प्रेम कर सकता है, जो हमको चाहता है। तो उन्होंने बताया कि एक है परमात्मा, वो है यीशु मसीह, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, जो आपको चाहता है, वो जो आपके लिए प्राण भी दिया है, जान भी दिया है, वो आपको चाहता है, वो बचाना चाहता है। तब मैंने कहा अच्छा, ऐसे प्रभु है जो हमसे प्रेम करता है? उन्होंने कहा हाँ, वो प्रभु है जो आपको सच में प्रेम करता है, आपको चाहता है। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उसके साथ साथ हम मिले और परमेश्वर के गीत गाते थे, तो भजन भक्ति करते थे। तो प्रभु का आवाज़ सुनकर हमको अच्छा लगता था, फील होता था कि वाकई में परमेश्वर है, जो परमेश्वर को हमको तलाश, जिस परमेश्वर को हमको ढूंढना चाहिए, जिस परमेश्वर को मानना चाहिए, उस परमेश्वर को पवित्र आत्मा हम पर का किया। एक दिन हमें याद है अच्छी तरह से कि उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारे सर पर रख के प्रार्थना किया, और सच में हम पवित्र आत्मा में भर गया। उस दिन एक अलग फीलिंग था हमारे जीवन में जो बयान नहीं कर सकता। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं कर पाया था, जैसे लग रहा कि मुझे कोई छू रहा है। तो वो सच में पवित्र आत्मा वो छू रहा था। और उसी दिन से मेरा जीवन धीरे धीरे बदलते गया, प्रभु में बदलते गया। और फिर ये नशे के जो संगति, जो गलत था, विचार था, ये सब मैं छोड़ने लगा, और उससे मेरा मन हटने लगा, दूर होने लगा। और फिर अपने माता पिता को आदर करने लगा, सम्मान करने लगा, और टोटली एक दिन अपने जीवन प्रभु के हाथों में दे दिया कि सचमुच यही उद्धार करता है, यही एक जीवन का दाता है जो हमें बचा सकता है। और पूरी लाइफ ने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दिया, और हमारा जीवन एकदम बदल गया। और सचमुच एक तरह से परमेश्वर ने पूरा जो सोचा नहीं था, जो निराश था मैं, जो हमारे जीवन में खुशी नहीं था, वो प्रभु हमारे जीवन में डाला, और हमारा जीवन बदल गया, और टोटली बदल गया। और इस प्रकार से अपने माता पिता को, सबको आदर सम्मान किया, दोस्तों का आदर सम्मान किया। और फिर मैं जो मैं सोच रहा था कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा, सच में हमको मिला, प्रभु यीशु मसीह में मिला, अनंत जीवन मिला जो प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु ने कहा कि मैं जो मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो वचन हमको काफ़ी उत्साहित किया, और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। और सच में हमने सोचा कि नहीं, एक परमेश्वर है जो हमें जीवन देने वाला परमात्मा है। तो हमने इस प्रकार से प्रभु के हाथों में सब कुछ सौंप दिया, और अब प्रभु के साथ मैं जी रहा हूँ, प्रभु के साथ मैं रह रहा हूँ, प्रभु में आनंदित हूँ, खुश हूँ। और हमारे परिवार में प्रभु काम करने लगा, और हमारे भाई भी विश्वास करने लगे, है ना, मेरी माँ भी विश्वास करने लगी, हमारे माता पिता भी विश्वास करने लगे, दोनों लोग विश्वास करने लगे। और हमारे दोस्त भी कई लोग जो प्रभु को नहीं जानते थे, उनको मैं बताना शुरू कर दिया, वो भी काफ़ी उत्साहित हुए, उनका भी जीवन बदला, और उनके परिवार को भी जीवन बदला। तो इस प्रकार से उस गांव में, जो हमारे गांव में प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते थे, काफ़ी चर्चा होने लगा, लोग जानने लगे कि सच में एक मसीहा है, जो प्रभु है, जो जीवन देता है। तो सारे लोगों को जीवन उधर काफ़ी बदला, बहुत सारे काम हुआ है। तो और फिर मैंने प्रभु के हाथों में दे दिया कि मैं प्रभु आपकी सेवा करूंगा, आपके राज्य के लिए कुछ भी करूंगा। और फिर मैंने प्रभु का काम करना शुरू कर दिया, और कई जगह मैंने प्रभु का फेलोशिप स्टार्ट किया, बनारस क्षेत्र में, गांव में जाकर लोगों के बीच में उत्साहित किया, और परमेश्वर के वचन से। और काफ़ी लोग विश्वास करते हैं, हमारे चर्चों में हैं बहुत सारे लोग, उनको 100 से ज़्यादा लोग हैं, और 3-4 फेलोशिप मेरा खुद का है, और मेरे दोस्त की भी है। इस तरह से हमने वहाँ पर काम किया। मैं यही बताना चाहता हूँ
आप सबको सचमुच अगर ऐसे आपका जीवन नहीं बदल सकता जब तक आप प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप अपना प्रभु के हाथों में नहीं देंगे। एक सच्चे मसीहा की आपको भी जरूरत है, जो उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, जिस परमेश्वर को हमको विश्वास करना चाहिए, जिस परमेश्वर को हमको मानना चाहिए, वो है परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर हम विश्वास करेंगे प्रियो तो कभी हम नाश नहीं होंगे। एक बड़ी आशा हम सबके पास है कि हम कभी मरेंगे नहीं, हमेशा अपने परमात्मा के साथ रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, यीशु के साथ रहेंगे और हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तो आप विश्वास करेंगे, आपको आपके पास अनंत जीवन होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कहीं जीवन नहीं है, जो हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, जो इधर उधर तलाश कर रहे हैं। तो आप सच्चा मसीहा पकड़िए ताकि आपके जीवन में भी उद्धार मिल सके। सबको धन्यवाद।